मैं हूं डीके सिन्हा। पीटर लिंक ने एक बार कहा था, नो वॉट यू ओन एंड वाई यू ओन इट। जो खरीद रहे हो वो क्या है और क्यों खरीद रहे हो, ये पता होना चाहिए। आज आईटी सेक्टर एक क्रिटिकल मोड पर खड़ा है। निफ्टी आईटी ब्रेकआउट दे रहा है और इन्वेस्टर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल है, टीसीएस या इन्फोसिस? कौन बनेगा आपके पोर्टफोलियो का अगला कंपाउंडिंग मशीन? आज हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम देखेंगे और खेलेंगे राउंड बाय राउंड बैटल। हम 6 पैरामीटर्स पर इन्हें कंपेयर करेंगे, ग्रोथ, डेट, वैल्यूएशन से लेकर स्मार्ट मनी तक, और हर राउंड के बाद डिक्लेयर करेंगे एंड द विनर इज। लेकिन पिक्चर वहां खत्म नहीं होगी। वीडियो के सेकंड हाफ में हम चार्ट के ऊपर में चलेंगे, जहां मैं पिछले 3 महीने के डेटा को छुपाकर आपसे सवाल पूछूंगा। क्या आपको रिवर्सल दिख रहा है? लेकिन शुरू करने से पहले एक ब्रीफ और इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, मार्केट रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावना होती है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का मेगा शोडाउन शुरू करते हैं। फंडामेंटल बैटल। आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल फेस ऑफ से। मैंने दोनों कंपनीज का पिछले 10 साल के डेटा को और लेटेस्ट Q2 के रिपोर्ट्स को एनालाइज किया है। राउंड 1, पास्ट परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंसी दिखाता है। सबसे पहले पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का CAGR रिटर्न देखें तो टीसीएस हमेशा एक स्टेडी कंपाउंडर रहा है, कम वोलाटिलिटी, स्टेडी रिटर्न्स। वहीं इन्फोसिस थोड़ा वोलेटाइल रहा है, लेकिन रिटर्न्स में कभी कभी आगे भी निकल गया है। लेकिन अगर हम कैपिटल प्रोटेक्शन और कंसिस्टेंसी को वेटेज दें, विनर है टीसीएस स्टेबिलिटी के लिए। राउंड 2, ग्रोथ एंड डील विंस। अब बात करते हैं ग्रोथ की। अभी हाल में ही टीसीएस ने $10 बिलियन का टीसीवी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, रिपोर्ट किया है। ड्रग इंश्योरेंस जैसे मेगा डील्स उनके पास हैं। इन्फोसिस भी पीछे नहीं है, लेकिन टीसीएस का एग्जीक्यूशन स्केल और एआई डेटा सेंटर 1 गीगावाट कैपेसिटी का फ्यूचर प्लान उसको थोड़ा सा एज देता है एंड विनर इज टीसीएस। राउंड 3, फाइनेंशियल हेल्थ, डेट इक्विटी रेशियो। तीसरा पैरामीटर है कर्जा यानी डेट। गुड न्यूज यह है कि दोनों ही कंपनीज वर्चुअली डेट फ्री हैं और कैश रिच हैं। ये दोनों ही कैश काउज है। यहां कोई भी एक सिंगल विनर नहीं होता है, इट्स अ टाई। राउंड 4, वैल्यूशन। सस्ता कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूशन। टीसीएस ट्रेड कर रहा है पी मल्टीपल 24.2 पर, इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है पी मल्टीपल 23.1 पर। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल्स को देखें तो इन्फोसिस का फेयर पी 35 टाइम्स के आसपास होना चाहिए। यानी इन्फोसिस में वैल्यूशन गैप, री रेटिंग का पोटेंशियल ज्यादा दिखाई दे रहा है एंड द विनर इज इन्फोसिस वैल्यू बाइंग के लिए। राउंड 5, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, स्मार्ट मनी। एफआईआईस और डीएआईस क्या कर रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स में? डेटा बताता है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में एफआईआईस ने आईटी सेक्टर में वापस इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन इन्फोसिस में होल्डिंग पैटर्न थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है लो लेवल पर। स्मार्ट मनी वैल्यू को चेस करता है एंड द विनर इज इन्फोसिस। राउंड 6, डिविडेंड एंड बाईबैक्स। और आखिरी, शेयर होल्डर्स को वापस क्या मिला? टीसीएस अपने मासिव बाईबैक्स और कंसिस्टेंट डिविडेंड्स के लिए जाना जाता है। हिस्ट्री गवाह है, टीसीएस के बाईबैक्स ने हमेशा प्राइस को सपोर्ट दिया है एंड विनर इज टीसीएस। तो फंडामेंटल्स ने हमें बताया सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी चाहिए तो टीसीएस, वैल्यू एंड मोमेंटम चाहिए तो इन्फोसिस। लेकिन दोस्तों,
भाव भगवान 6। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल हेल्थ, बट टाइमिंग के लिए चार्ट्स को देखना जरूरी होता है। अब हम चलेंगे चार्ट्स पर, लेकिन आज मैं एक ट्विस्ट देने वाला हूं। मैं चार्ट के टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करूंगा, यानी मंथली टू वीकली टू डेली मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन आखिरी 3 महीने का डेटा हाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट 3 to 4 months नॉइज। अगर आप हमारे जीरो टू हीरो कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर कैसे रीड करते हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है। क्या आपको रिवर्सल पैटर्न और उसका ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है? क्या आपको गोल्डन क्रॉस टीसीएस या इन्फी के ऊपर में दिखाई दे रहा है? लेकिन उसके पहले डेटा याद रखिएगा। इन्फोसिस ऑल टाइम हाई बनाया दिसंबर 2024 में 1948.8 का, वहां से 35% का करेक्शन हुआ। लो बनाया अप्रैल 2025 में 1269.45 का। नोट कीजिए, पिछले 7 महीने से ये लो टूटा नहीं है। इज इट अ बेस बिल्डिंग? टीसीएस ऑल टाइम हाई बनाया अगस्त 2024 में 4427.1 का, करेक्शन हुआ 35% का। लो बनाया अक्टूबर 2025 में 2855.95 का। सवाल ये है, क्या ये लो होल्ड करेगा? चलिए चार्ट्स पर चलते हैं और टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। अब हम देख रहे हैं टीसीएस के मंथली प्राइस चार्ट को एनएससी के ऊपर में। मैंने इसमें 3 महीने के डेटा को हाइड कर दिया है। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस अडॉप्ट कीजिए ताकि रीसेंट डेटा जो होते हैं, जो मार्केट के नॉइजेस हो सकते हैं, वो आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर आप बायस हो जाते हैं और आपकी एनालिसिस जो है वो करेक्ट नहीं हो पाती है। तो देखिए, मैंने 3 महीने के डेटा को हाइड कर दिया है। ट्रेडिंग व्यू में ये फैसिलिटी दी भी गई है। ये देखिए, यहाँ रिप्ले करके बटन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखिए कि प्राइस जब भी करेक्ट हो रही है और फिर एक नया हाई बनाती है तो सेकुलर ट्रेंड तो बुलिश है। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, फिर प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया। क्या ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है? अब आप जब वापस जाएंगे इस वीडियो के बाद में तो अपने चार्ट को पूरा ओपन करके देखिए 3 महीने के डेटा पे। अगर ये ट्रेंड लाइन अभी भी रिस्पेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये एक वैल्यू जोन से बाउंस बैक हो सकता है। इसके अलावा और देखिए, ये काउंटर ट्रेंड लाइन, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक डिमांड जोन होना चाहिए। साथ में ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस एक्शन रिदमिक है कि नहीं है। तो प्रायर इंपल्सिव वेव की अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें तो देखें, यहाँ पे प्राइस 127.2% एक्सपेंशन को अचीव करके ये करेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो पोटेंशियल अगला लेवल क्या होगा? 161.8% एक्सपेंशन का लेवल। ये एक पोटेंशियल लेवल निकल के आ रहा है। तो 3 महीने पहले तक ये गैप डाउन के बाद में कैंडल खुली थी। तो क्या ये एक झॉशन गैप है? तो आपको ये चेक करके कमेंट करके लिखना है कि क्या ये एक झॉशन गैप है। साथ में अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन खींचूं तो देखिए, मैं एक और ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसका ब्रेकडाउन यहां पर हो गया था। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ऐसा लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। तो क्या ये सपोर्ट के बाद में उसका फॉलो थ्रू हुआ है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अब हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं तो ट्रेंड तो विजिबली डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे आरएसआई में देख सकते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस है, लॉस ऑफ प्राइस ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंटम में उतना लॉस नजर नहीं आ रहा है। तो अब ये सब ड्राइंग खींचने के बाद आप जब 3 महीने के चार्ट को सारी स्टडीज करने के बाद ओवरले करते हैं तब आपको बेहतर पिक्चर नजर आती है। साथ में आप देख पाएंगे कि क्या कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है, क्या रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। अगर हो गया है डाउन ट्रेंड के बाद तो वो ट्रेंड रिवर्सल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सिग्नल हो सकता है।
अब हम इन्फोसिस के मंथली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। पहले ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, फिर यहाँ पे बुलिश पिन बार बना, प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे काउंटर ट्रेंड लाइन है, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो जब ये करेक्शन हुआ तो क्या ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन डिमांड जोन है, वो प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं, ये आपको कंफर्म करना है। साथ में यहाँ देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 1285 के आसपास। क्या प्राइस इसे रिस्पेक्ट कर रही है? अगर यहाँ पर प्राइस नीचे आ गई थी तो अपसाइड में ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो क्या प्राइस ने EMA 21 और इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया है? निकाल लिया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हो सकता है। अब हम वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। ये कैंडल तो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद में इसमें बाइंग आई है और ये पहला पुल बैक है, सेल आउट हुआ है, तो तभी तो जाके रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनते हैं। क्या प्राइस ने इस हॉरिजेंटल लाइन और इस डिमांड एरिया को इसको रिस्पेक्ट किया है और क्या यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है? चेक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। सिंस हमने 3 महीने के डेटा को हाइड किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिलहाल तो ट्रेंड डाउनवर्ड नजर आ रहा है। अब आपको चेक करके बताना है कि क्या इसमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, क्या गोल्डन क्रॉस हो गया है, यानी SMA 50 ने SMA 200 को क्रॉस ओवर कर लिया है। कमेंट करके जरूर बताएं। देखा आपने कि किस तरह से हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को हम एनालाइज कर सकते हैं पिछले 3 महीने के डेटा को हाइड करके, ताकि हमारे इमोशंस हमारे आड़े ना आए। जब आप फंडामेंटल्स राउंड बाय राउंड और टेक्निकल्स टॉप डाउन को मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड एनालिसिस। ये आपको मार्केट में एक एज देता है। रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन एक साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। यही चीज हम डायमंड मेंटरशिप क्लब में सिखाते हैं। वीकली मीटिंग्स हर संडे के दिन, रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लाइक अर्जुन एंड सूर्या, नो इमोशंस, ओनली डेटा, ओनली रूल्स। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। तो कंक्लूजन आज के सेशन का क्या है? मार्केट में कोई आपको फोर्स नहीं करता है ये स्टॉक ले लो, चॉइस आपकी होती है। मैंने आपको टूल्स दे दिए हैं, पीयर एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। अब आपका काम है अपने चार्ट्स को ओपन कीजिए, लास्ट 3 महीने के डेटा को अनहाइड कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं क्या इन्फोसिस में वो 7 महीने का पुराना लो अभी भी सेफ है? क्या TCS या इन्फोसिस में गोल्डन क्रॉस कंफर्म हुआ है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। याद रखिए, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।